नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि लगातार जब से सरकार बनी थी तब से अयूब साहब घेरने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने मैनिफेस्टो में दिल्ली वेजर का नाम रखा था। आज उन्हीं के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है चला रहे हैं, यानी कि दिल्ली वेजर जो एक इंसानी मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरियों लेकर, अपनी वेजेस को लेकर। और डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। और ये तो क्या लग रहा है, क्या इस तरह से कहना चाहिए या जो पहली वायदे किए थे उनसे मुकरते हुए नजर आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हमारा मानना है डेली वेजर डेली वेजर डेली वेजर, पक्का करो पक्का करो पक्का करो। उनके अधिकारों के तय बात करे सरकार। सरकार ने जो प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार आएगी और पहले दिन से इन्हें पक्का करने का काम शुरू करेगी, आज सरकार मुकर गई है। आज डिप्टी सीएम साहब जो है अपने करवट बदल रहे हैं, आज बीजेपी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई साहब, आप भी तो एक दिन बीजेपी में बड़े करारे ध्यान तरीके से आए थे परोठे पकाने के लिए। देखिए, फसली बटेरे कहीं भी हों, वो मौका देखकर मतलब है चौका लगाते हैं। और जो डेली वेजर है वो 25 साल से 40 साल से यहाँ अपनी मार खा रहा है, अपनी मजदूरी के तय अपनी बात रखना चाहता है, अपनी मजदूरी के हकूक पे मतलब है कि वो अधिकार अपना मांग रहा है। जब अधिकार देने की बारी आती है तो तब पार्टियों के और झंडों के नाम लेकर ये सरकारें अपना मतलब है कि ध्यान भटका देती है। ये कोई जवाब नहीं है कि भाजपा आपकी सरकार बनी है इसलिए आपने जनता को अधिकार देने हैं। आपने उनके अधिकारों के तय असेंबली में क्या पॉलिसी बनाई? क्या सरकार सेंटर से बात करी? क्या आपकी सरकार ने एलजी से बात करी? क्या आपने उनको मतलब है कि आश्वासन देकर खाली यहाँ तक टाल दिया? कमेटी बनाएंगे तो कमेटी आएगी, तो कमेटी जाएगी तो 6 महीने तक फिर वो देखते रहेंगे, तो तब तक आपकी सरकार आगे बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, तो कमेटी फिर क्या करेगी? नौकरों के चाकर तो चाकरों की पेशकारी। नहीं, इनके लिए कमेटी है अपना। जब फैसला करना था, जब गाड़ियां लेनी थी, स्कॉर्पियोज लेनी थी, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी थी, तब तो कोई कमेटी गठित नहीं हुई। ये इंसानी मुद्दा इसलिए इसको दबाया जा रहा है। यही बात है ना, गरीब के लिए व्यवस्था प्रबंध सरकार जो जनता के लिए करना जो इसकी ड्यूटी है, जनता के मामलों पे प्रबंध करने के लिए सरकार कोई पॉलिसी किसी पॉलिसी की डिस्कस असेंबली में नहीं हो रही है। असेंबली में खाली वही डिस्कस हो रही है। कोई शराब के लिए रोला पा रहा है, कोई कुछ रोला पा रहा है, कोई कुछ रोला पा रहा है, कोई यहाँ की। अरे भैया, मैं देख रहा हूँ आपकी असेंबली में जो आपके एमएलए हजरात हैं, कौन सा एमएलए है जो जनता की बात लेकर आया है? कोई पानी की टंकी के लिए रो रहा है, कोई एमएलए वहां पर सड़क के लिए बात कर रहा है। आपने जनता की बात करनी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बिगड़े हालात हैं, जो इंतजामिया का मामला है, जो जनता के अधिकार है, वो अधिकारों के तय आपने बात करनी है। आप तो आपके एमएलए जिस तरह से वहां सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह को गांव में पंच सरपंच होता है, अनपढ़ होता है, वो कहता है हाँ जी यहाँ ऐसा हो गया जी, यहाँ बकरी को चढ़ने में पौड़ी में मुसीबत आ रही है, इस तरह हो रही है। अरे असेंबली है, आपका सेशन चल रहा है, आपने 60,000 फैमिलियों के अधिकारों के तय क्या बात की आज आपने? आपने जो यहाँ के बड़े बड़े मामले थे, जो करप्शन आसमान चोरी है, उस पर आपने क्या बात की? आपने करप्शन को रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, पॉलिसी में तब्दीली लाने के लिए आपने क्या बात की? आपने देखा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है? जो पिछले रिकॉर्ड है वहां कहाँ गए? किसी नागरिक को यहाँ लट्ठा तक नहीं मिलता। आपने लट्ठे मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू की चेकअप के लिए कौन सी टीमें खड़ी की है? यहाँ का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो कायदा कानून है, वो आज यहाँ सेंटर का 2005 का जो कायदा कानून है, आज यहाँ भरपूर तरीके से 30 डेज में हर नागरिक को यहाँ मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यहाँ 3-3 साल लग रहे हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन तक नहीं मिलती, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है हर फर्द के लिए। जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है कानून साज सेंटर के पास 2005 के कायदा कानून से, कौन सा अफसर है जम्मू कश्मीर में जो 30 डेज के अंदर जनता को, पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे रहा है? अरे भाई, डेली वेजर्स जो हैं 25 सालों से, जो और 1-2 महीने में कितने लोग बेचारे वो रिटायरमेंट की सीमा पार कर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अपनी तनख्वाहें 5-5 बढ़ा लें। आप देखो यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हुए एमएलए हजरात हैं,
असेंबली में जो 5-5 पेंशनें ले रहे हैं। मैं समझता हूं इनकी 5-5 पेंशनें रद्द होनी चाहिए। इन्हें वही जो ड्यूटी करेंगे उसकी पेंशन मिलनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, जो पेंशन ऑलरेडी पहले चल रही थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी पेंशनें बंद कर दी। उन्होंने कहा जो इस बार जीत के आया उसको ही पेंशन दी जाएगी, पहले वाली सारी रद्द कर दी। पंजाब गवर्नमेंट ने किया ये। हमारे मुल्क में जो फौजी जवान है, जो फोर्सेस का जवान है, जो बॉर्डर के ऊपर सीना तान के खड़ा है देश के लिए, मार मिटने की बाजी लगाई जिसने, उसको पेंशन नहीं है। और चंद अरसा 5-4 साल 2 महीने में इनकी लाख 50-50 हजार पेंशन लग जाती है और 5-5 पेंशनें ले रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है जनता के साथ? ये असेंबली में जो बैठे लोग हैं ये जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होंगे। हम कहते हैं हड़ताल जो हो रही है ये दबा के होगी और दड़लने से होगी। सरकार अगर अधिकारों के तई बात नहीं करना चाहती, जनता के अधिकारों के तई कोई बात नहीं हो रही आपकी असेंबली में, डेली वेजर के लिए कोई बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, जो लूटता है वो लूटता जाए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। ठीक है, हम मानते हैं आप डेली वाजरों की ताकत का सामना करें। वो झाड़ू वाले भी आ रहे हैं जमीन पर, अब सारे हड़ताल पे आ जाएंगे। फिर झाड़ू मारने के लिए मैं देखता हूं कौन सी फोर्सेस खड़े करेगा चीफ मिनिस्टर साहब। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर हैं यार, आप एक खानदानी पॉलिटिशियन हैं, आप पुराने लीडर हैं, आपको एक सुधार लाना चाहिए। हर बशर, हर इंसान ये कहना चाहिए कोई चीफ मिनिस्टर आया उसने यहाँ सुधार लाया। 6 महीने के जो इन्होंने वक्त मांगा कमेटी के लिए, उससे बेटर ये नहीं था कि सदन में एक ले आते संशोधन कर जिस जैसे 370 का लाया उसके अंदर पास कर दे देते एलजी साहब को। वो एलजी की मर्जी पास करे ना करे, सेंटर की मर्जी पास करे ना करे, आप तो कम से कम काम कर देते उस बात का। सुधार करने की अगर इनकी नीयत होगी ना तो ये सब कुछ कर सकते हैं। एलजी साहब को सामने बोल सकते हैं, एलजी साहब ऐसी बात है, सेंटर को बोल सकते हैं, यह जनता के अधिकारों का मामला है, हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, आपने बात को रफा दफा कर दिया, कमेटी बढ़ेगी तो फिर नौकरों के चाकरों के पेचकारी तो फिर बात आगे बढ़ेगी, तो पीछे होगी तो 2 साल निकल जाएंगे। जो लोग बेचारे 4-4 महीने के बाद, यहाँ 2-2 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं, अपनी लाइफ जो खत्म करके जा रहे हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं? बहरहाल देख लीजिए, पूरा जीवन जो है उस डेली वेजर ने अपने इन डिपार्टमेंट्स को दे दिया। यानी कि जब आए थे वो जवान थे, जब यहां से रिटायर होके जाएंगे तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जा रहे हैं, लेकिन सरकार देने को कुछ राजी नहीं है। मैं गुलशन साहब आपसे कहूंगा जी, आपसे दोबारा मैं कहूंगा, जब महाराजा हरि सिंह तख्त पे बैठे थे तो बैठते साथ ही उन्होंने जनता को शामलाट दे, जो प्रॉपर्टियां पूरे जम्मू कश्मीर में है, वो मालकाना अधिकार देने के लिए मकबूजा मालकों के नाम से सबको ओनरशिप राइट देने का ऐलान कर दिया था। उसको कहते हैं बादशाह शेर, उसको कहते हैं बादशाह। बादशाह का ये मतलब नहीं बादशाह गाड़ियां ले ले, तेल ले ले, बंगले ले ले और जनता नीचे रोती फिरे, डंडे खाती फिरे। ये कहां की बादशाही का इंसाफ है? बहरहाल अयूब साहब बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, लगातार डेली वेजर की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरह से फिर से प्रदर्शन किया, अब डेली वेजर के मुद्दे को जो है पॉलिटिकली बनाया जा रहा है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा। लेकिन अयूब साहब का कहना है पहले इनको पक्का किया जाए, उसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं वो आप सुलझाइए। अगर सुलझा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अपनी बातों पर कमेंट इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।